हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास के अंदर मैं बात करने वाला हूँ फ्लो चार्ट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। वाटर सप्लाई स्कीम मीन्स वाटर का सोर्स आपको तो मिल गया। अब आप जो है उस सोर्स ऑफ वाटर को किसी भी कम्युनिटी और विलेज तक जो है किस तरीके से पहुंचाते हैं, उसका एक फ़्लो चार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल डिस्कशन भी हम लोग जो है इसी वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे। तो सबसे पहला है, कोई भी वाटर सप्लाई स्कीम हमें बनानी है तो सबसे पहले बात करना पड़ेगा सोर्स ऑफ वाटर कहाँ से मिलेगा। आपको कहीं किसी भी विलेज या सिटी को पानी देना है तो आपको सबसे पहले सोर्स ऑफ वाटर ढूंढना पड़ेगा। तो हमने डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर कि सोर्स ऑफ वाटर कौन कौन से हैं। एक होता है सरफेस सोर्स, दूसरा होता है अंडरग्राउंड सोर्स। सरफेस सोर्स में हम बात करते हैं रिवर की, लेक की, पॉन्ड की। सरफेस सोर्स के अंदर जो है रिवर, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, ये सब हमारे सरफेस सोर्स हैं। अंडरग्राउंड सोर्स जो है हमारा स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग में हमने बात किया था, आपके पास आर्टिसियन स्प्रिंग, सरफेस स्प्रिंग, ग्रेविटी स्प्रिंग। फिर हमने वेल के बारे में आपको बात किया था कि ओपन वेल, ट्यूब वेल, सैलो वेल, डीप वेल, बहुत सारे वेल्स के बारे में हमने डिफाइन किया था। देन आफ्टर इनफिल्ट्रेशन वेल एंड इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। तो ये हमारे अंडरग्राउंड सोर्स हैं। अब दोस्तों, यदि हमें सरफेस सोर्स से पानी को एक्सट्रैक्ट करना है, सरफेस सोर्स से पानी को लेना है, तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज इनटेक स्ट्रक्चर। इसके बारे में भी मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जो है इनटेक स्ट्रक्चर का वीडियो ज़रूर देखें। तो सरफेस सोर्स के वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम बनाते हैं इनटेक स्ट्रक्चर, और उसके बाद इसको हम लोग ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। इनटेक स्ट्रक्चर में हमें पानी को जो है एक्सट्रैक्ट करना है और उसको ट्रीट करने के लिए भेजना पड़ता है। मतलब कि जो भी सरफेस सोर्स ऑफ वाटर हैं उसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब ट्रीटमेंट के लिए हम उसको भेजते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। तो कुछ स्टेप्स वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के भी आ जाएंगे। अब यही बाजू में बात करें कि सब सरफेस सोर्स है या फिर अंडरग्राउंड वाटर है, तो यहाँ पर ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसको हमें जो है डायरेक्टली हम कंज्यूमर को भेज देते हैं। जैसे कि आपके घर में रहने वाला जो है जो बोरिंग है, आपके घर के अंदर जो है आपका खुद का जो बोर है, वहाँ से आप क्या करते हैं, मोटर के थ्रू पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपने वाटर टैंक के अंदर भर देते हैं और डायरेक्टली उसको यूज़ करते हैं। मतलब वहाँ पर आपने कोई भी किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं किया है, ठीक है। फिर हमने उस वाटर को लिया और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डायरेक्टली भेज दिया और उसके बाद कंज्यूमर को भेज दिया। तो सरफेस सब सरफेस जो है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर माना जाता है। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर के अंदर भी कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, उसको भी चेक करना चाहिए और चेक करने के बाद ही जो है उसको यूज़ करना चाहिए। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ सरफेस सोर्स। सरफेस सोर्स में हमने इनटेक स्ट्रक्चर बना दिया। इनटेक स्ट्रक्चर बनाने के बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक हमको इस वाटर को भेजना पड़ेगा। अब ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है जितने भी सरफेस सोर्स हैं। तो ट्रीटमेंट में हमें कौन कौन से प्रोसीजर देखने को मिलते हैं। एक है आपका प्लेन सेडिमेंटेशन। तो सबसे पहले हम जो है उसका स्क्रीनिंग कर देते हैं। अब यहाँ प्लेन सेडिमेंटेशन लिखा है, लेकिन हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जब कभी भी डिस्कस करते हैं या फिर इनटेक स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो वहीं पर स्क्रीन कर देते हैं, स्क्रीन लगा देते हैं, जिसके थ्रू हमारे जो डेब्रीज हैं, जो भी हमारा फ्लोइंग मटेरियल है, जैसे बड़े बड़े प्लास्टिक्स हो गए, ऐसे पेपर्स हो गए, और भी बड़े बड़े जो डेब्रीज हैं वो वहीं पर रुक जाएं। उसके बाद प्लेन सेडिमेंटेशन में भेजेंगे। सेडिमेंटेशन के अंदर सॉलिड्स जो हैं वो नीचे बैठेंगे। फिर ऐसे सॉलिड्स जो जिनकी साइज़ बहुत ही कम है, वो अपने आप से नीचे नहीं बैठ रहे हैं, तो उसको हमें जो है रिमूव करने के लिए कोएगुलेशन करना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन विथ कोएगुलेशन।
कोगुलेंट को प्रॉपर मिक्स कराने के लिए हम लोग जो है फ्लोक्यूलेशन प्रोवाइड करते हैं और क्लैरी फ्लोक्यूलेटर प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के लिए भेजते हैं, दैट इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन। फिल्टर में पानी जो है और कंप्लीट जो है रिमूव होती है और बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ और वाटर जो है और जो है प्योर होने की तरफ बढ़ता है। सबसे लास्ट में हम लोग करते हैं डिसइंफेक्शन, जिसमें हम जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं इसको, और उसमें रहने वाले जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको किल करते हैं, तो इसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन। उसके बाद कुछ और ट्रीटमेंट जैसे कि हम लोग सॉफ्टनिंग कर देते हैं यदि पानी ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रोसेस हमें ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर दिखाई देते हैं। फिर हम इन पानी को भेज देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। अब दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन पानी का कैसे करते हैं, ये पूरा फ्लो चार्ट हम एक बता रहे हैं आपको। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं पानी का, तो हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट के अंदर हमने पानी को ट्रीट कर लिया, उसके बाद हमने एक सम्प में पानी को इकट्ठा कर लिया, या फिर हम जो है इसका रिजर्वायर आप बोलते हैं, एलिवेटेड रिजर्वायर ESR, उसके अंदर पानी को हमने इकट्ठा कर लिया। पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के हमारे पास 3 माध्यम हैं। एक है हम ग्रेविटी के थ्रू पानी को भेज सकते हैं, दूसरा हम पानी को पंपिंग के थ्रू भेज सकते हैं, और तीसरा जो है पंपिंग एंड ग्रेविटी। कहीं कहीं कोई लोकेशन में हमें पंपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है और कहीं कहीं हम लोग ग्रेविटी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों के थ्रू हम जो है पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्स बनाने पड़ते हैं, पाइप्स लगानी पड़ती हैं। पाइप्स लगा के फिर जो है मेन पाइप्स हमने बिछा दिया, उसके बाद ब्रांच और सर्विस पाइप्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्रांचेस पाइप हमने लगाया। सर्विस पाइप मतलब लोगों के घरों तक जो पानी की पाइप्स गई हैं उसको सर्विस पाइप्स कहेंगे। उसके बाद आपका कंज्यूमर तक पानी जो है पहुंचता है। अब कंज्यूमर तक पानी पहुंचता है, उसके बाद कंज्यूमर जो है पानी को यूज़ करते हैं, और पानी को यूज़ करने के बाद जैसे मान लीजिए कि 100 लीटर जो है 100 LPCD हमने किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक घर को पानी भेजा, तो उसका 80% वाटर जो है वो क्या करेगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेस्ट वाटर, ठीक है। तो अब कंज्यूमर ने पानी को यूज़ कर लिया है। आफ्टर यूजिंग दिस वाटर 80% वाटर जो है वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वेस्ट वाटर के कंसेप्ट को भी लाना पड़ता है। तो आज की क्लास के अंदर हमने वाटर सप्लाई स्कीम के फ्लो चार्ट को डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से पानी कहाँ से लेते हैं और कैसे पानी को हम लोग जो है एक कस्टमर तक भेजते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।